कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए 5 सरल उपाय। किसी भी प्रकार की देनदारी हो उसको हम सुगम तरीके से कैसे उसको जो प्रभाव है उससे बच पाएँ और किस तरीके से जो है हम उसके भार को उतार पाएँ, उस विषय में आज चर्चा कर लेते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए 5 सरल उपाय जो हैं वो केवल और केवल जो लैंड स्कैनिंग के जो केसेस आते हैं या अब तक आए हैं और कुंडलियों की जो स्कैनिंग होती है उसकी जो रीडिंग करने के बाद वो दी जाती है और उसमें ये भी रीड करा जाता है कि ये कर्जे वाली जो परेशानी है ये आई क्यों है, पैदा क्यों हुई है, ऐसा क्या समय था, ऐसा कौन से ग्रह की ऊर्जा थी, क्या कर्मों का भार था जो आपके ऊपर ये परेशानी स्वयं आकर खड़ी हो गई और कर्म बन गई। तो उसके आधार पर जो जो उपाय दिए गए उसमें से 5 सरल उपाय, और ये जो उपाय दिए गए हैं इसके रिजल्ट्स जो हैं वापस आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस इनकी रहती है। इसलिए केवल 5 उपाय और अच्छे प्रकार से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और ढंग से इसको समझिएगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए 5 सरल उपाय। उसमें सबसे पहला, किसी भी प्रकार के धन की देनदारी की स्थिति में, देनदारी है, देना है लोगों का किसी भी प्रकार का धन, किसी भी बुधवार के दिन किसी भी समय भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी बजाते हुए गौ माता के साथ ऐसी तस्वीर लेकर आए और थोड़ी सी बड़ी लेकर आइएगा जिसमें गौ माता भगवान के चरणों पर अपनी जीभ लगा रही हो। ध्यान रख लीजिएगा जैसी आपको दिख रही है। इस तस्वीर को घर की उत्तर दिशा में स्थान दे। ठीक है, उत्तर दिशा निकाल लीजिएगा। उत्तर दिशा जो है वहां की जो दीवार होगी वहां पर आप इनको स्थान दे दीजिएगा। और नित्य प्रातः सुबह के समय मिट्टी के दीपक में 1 कपूर और 2 लौंग से 11 बार भगवान की आरती उतारें। कब तक उतारें? तब तक जब तक देनदारी कंप्लीट शून्य नहीं हो जाती। समझ गए आप मेरी बात को? बुधवार के दिन जो ये फोटो है ये आपने लेके आनी है और उत्तर दिशा में घर में या ऑफिस में इसको स्थान देना है और नित्य सुबह के समय मिट्टी का 1 दीपक लेना है, जैसा दिवाली पे आप लेते हो, दिए जलाते हो ना। 1 कपूर और 2 लौंग लेके प्रज्वलित करिए और 11 बार आरती उतारिए। बस सिंपल है। ये जो उपाय है ऐसा करने से उस प्रकार की परिस्थितियां बनने लग जाएंगी कि वो सुगम अवसर जिसकी वजह से जो बर्डन आपके ऊपर पड़ गया है वो धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने का मार्ग कृष्ण जी स्वयं पैदा करते चले जाएंगे। बस केवल आपको श्रद्धा के साथ उनको स्थान देना है और बाकी सब चीजें उनके ऊपर छोड़ देनी है और धर्म के मार्ग पे चलते हुए आपने अपना काम करना है। बस बहुत कारगर उपाय है ये। अब दूसरा पॉइंट, किसी भी माह की अष्टमी, किसी भी महीने की अष्टमी तिथि से शुरू करते हुए, तिथि होती है ना हमारे यहां, तो अष्टमी तिथि आती है, अष्टम। तो किसी भी महीने की जब अष्टमी तिथि आ जाएगी उस दिन से शुरू करते हुए देनदारी की स्थिति रहने तक, जब तक देनदारी निपट नहीं जाती, प्रत्येक अष्टमी तिथि रहते हुए, मतलब अष्टमी तो है लेकिन उसकी तिथि कब तक है? ऐसा तो नहीं है दोपहर 4 बजे तक थी और उसके बाद तिथि दूसरी आ गई,
तो तिथि रहने तक ये ध्यान रखिएगा। तिथि होती है ना, तो तिथि का निश्चित समय नहीं होता है कि इतने समय तक ही रहेगी। जैसे कैलेंडर वाला सिस्टम हो जाता है कि रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है, तिथि के साथ ऐसा नहीं है, फिक्स टाइम नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, पंचांग से आपको थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी। किसी भी समय केवल मंदिर जाकर, मतलब तिथि अगर रात को 8 बजे तक रहती है तो सुबह से है मान लीजिए, या कल रात से आ गई थी और आज रात 8 बजे तक है, तो इसमें जो कोई भी समय आएगा, दिन का, दोपहर का, शाम का, रात का, तो किसी समय भी आप जा सकते हैं। केवल मंदिर जाकर शेर पर सवार माता दुर्गा जी के सम्मुख एक देशी घी का मिट्टी का दीपक, शेर पर सवार ही होनी चाहिए माता दुर्गा जी, यहां भी मिट्टी का दीपक। और मिट्टी के दीपक के बारे में एक मैं बात क्लियर कर दूं कि एक बारी में एक ही लेना होता है, ये नहीं कि उसको पानी से साफ कर कर और उसको दोबारा यूज कर लो। एक बार आपने मिट्टी का दीपक यूज कर लिया, उसके बाद दूसरा दीपक जब आप यूज करोगे तो वो नया ही लगेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करें और एक अनार फल माता रानी को अर्पण करें। अष्टमी आ गई आपकी, हर महीने दो अष्टमी जाइए, तिथि पता करिए तिथि कब तक है, किसी समय भी चले जाइए, देसी घी का मिट्टी का दीपक जलाइए शेरा वाली पे और एक अनार फल लेके जाइए और मंदिर में माता को अर्पण करिए। ये जो उपाय है ये आपको धन संचित करने में मदद करेगा, क्योंकि कर्जा जो है धन का कर्जा है, तो चुकाओगे तो धन से ही, तो थोड़ा सा धन का प्रवाह ये उत्तम कर देगा ये उपाय। और ये जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है भाई गुरुजी ये उपाय देते हैं, टेस्टेड है ऑलरेडी। बस जैसा मैंने आपको उपाय में समझा दिया, आपने जो नए लोग सुन रहे हैं इस तरीके से इसको कर लीजिएगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। और स्कैनिंग के उपाय हैं ये। तीसरा उपाय समझिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। सबसे पहले यह जांच करें कि क्या आपकी चंद्र राशि पर गोचर अनुसार कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा हुआ है वहां जो नंबर लिखा हुआ वो हो गई आपकी चंद्र राशि, उसके अलावा कोई राशि नहीं होती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। कोई बोलते नाम से नहीं होती, कोई अखबार में आप देख लोगे उसके हिसाब से नहीं होती है। चंद्रमा कुंडली में जहां बैठा हुआ है वो कोई सा भी घर हो सकता है, केवल राशि का 1 से लेकर 12 नंबर के बीच में क्या नंबर लिखा हुआ है तो वो राशि हो जाएगी, और 12 राशियां होती हैं, उसको चंद्र राशि बोल देंगे। गोचर अनुसार शनिदेव की ढैया या 7.5 चलायमान है, यह भी चेक करिए सबसे पहले। अगर है तो पता लग गई आपको कि भाई शनि का गोचर ऐसे ऐसे है और इन राशियों पे शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, तो कुंडली की स्कैनिंग पश्चात यहां स्कैनिंग करवानी जरूरी होगी। एक शुद्ध तांबे की अंगूठी धारण करें। कहां धारण करनी है स्कैनिंग में पता लगेगा, सबकी अलग अलग होती है। या शरीर पर अच्छी मात्रा में शुद्ध तांबा धारण करें। अच्छी मात्रा का मतलब हो गया कि भाई कितना ज्यादा पहनना पड़ेगा और कहां पर पहनना पड़ेगा, पूरे शरीर में। पहली चीज तो ये चीज होगी कि अंगूठी धारण करनी पड़ेगी, वो तो हो गया छोटी मात्रा में तांबा। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि शरीर पे कहीं दूसरी जगह और अच्छी मात्रा में पहनना पड़ेगा, क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। और लाल या काली गौ माता के पैरों की मिट्टी देनदारी रहने तक सदा अपने पास रखें। कहां रखनी है? अपनी जेब में रखनी है, घर में रखनी है, ऑफिस में रखनी है, पूजा घर में रखनी है, वो भी कुंडली की स्कैनिंग में पता लगेगा, इसलिए स्कैनिंग करवानी पड़ेगी। और नित्य ओम जय काशी जय शिव काशी विश्वनाथ महादेवाय नमः की एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला अवश्य जपें। ये जो हाथ में पहना हुआ है दोनों हाथों में, ये पंचमुखी है रुद्राक्ष। जो जाप करने वाली माला लेके आते हो ना आप, ये वही है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष ये बड़ा उत्तम फल देगी, ऐसा हमने स्कैनिंग में सीखा है। बहुत लाभ मिलेगा आपको। और ये जो काशी विश्वनाथ बाबा की जो नाम लिया जाएगा, ये शनि बाबा की जो 7.5 चलती है उसमें आपका बहुत रिलीफ देने लग जाएगा।
ध्यान रख लीजिएगा, स्कैनिंग के उपाय हैं ये। चौथा उपाय समझिए, किसी भी प्रकार की देनदारी अगर आपके घर या ऑफिस से संबंधित है, प्रॉपर्टी का लोन चल रहा है, ऑफिस का लोन चल रहा है, शॉप का लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, उस स्थिति में तो देनदारी रहने तक, जब तक आपका लोन चल रहा है तब तक प्रत्येक सोमवार मंदिर जाकर उत्तरमुखी खड़े होकर देसी खांड मिश्रित मीठा जल और अक्षत यानी चावल, कच्चा चावल जो साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, और बढ़िया क्वालिटी वाला लेके आइएगा पूजा के लिए विशेषकर, शिवलिंग पर अर्पण करें और जलहरी से थोड़ा सा जल, जलहरी हो गया जो नोक वाला हिस्सा होता है माता पार्वती का, जब आपने जल चढ़ाया तो वहां से जल बहकर जलहरी से होते हुए जो है नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरने से पहले ही आपने थोड़ा सा जल ले आए और अपने स्थान पर जिस बिल्डिंग का लोन चल रहा है, जिस प्रॉपर्टी का लोन चल रहा है, वहां पर हर सोमवार छिड़कें। और नित्य, ये तो हो गया प्रत्येक सोमवार, और डेली क्या करना है, नित्य इस मंत्र का ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः की एक पंचमुखी रुद्राक्ष माला अवश्य करें। आपके मार्ग किस तरीके से खुलने लग जाएंगे, इसका आभास मेरे को भी कई बार नहीं हो पाता, यह उपाय इतना तेज है, ध्यान रख लीजिएगा। जो इससे पहले वाला था, जो तीसरे नंबर वाला था, तो उसमें जो काशी विश्वनाथ बाबा थे, तो वो ये ध्यान रखते हुए कि 7.5 या ढैया चल रही है, तो ढैया चलेगी वो भी 2.5 साल की चलेगी, और 7.5 चलेगी तो 2.5, तो लगातार चलती रहेगी तो 7.5 हो गई। तो उसमें वो मंत्र बहुत रिलीफ देता है। जब नहीं है तो फिर ये वाला उपाय। अब अंतिम उपाय, 5वां उपाय, किसी भी प्रकार की देनदारी की अवस्था में, यह आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपके ऊपर कर्जा चल रहा है, आपने देनदारी देनी है, लोगों का कर्जा चुकाना है। उस स्थिति में आपके हाथ से प्रेम मिश्रित, प्रेम मिला हुआ भोजन नित्य किसी भी जीव जैसे गौमाता, चिड़िया, कौवा, बंदर, कुत्ता, चींटियां इत्यादि, ये तो ले लिया मेन इत्यादि, मतलब कि भाई और भी आप देख लीजिएगा अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, घोड़ा भी आ जाएगा, देख लीजिएगा। मैंने तो मुख्य जो लगभग मैं बता देता हूं स्कैनिंग में, कुंडली की स्कैनिंग में, लैंड स्कैनिंग में, वो मैंने बता दिए कि मुख में अवश्य जाना चाहिए, नित्य जाना चाहिए। इससे आपके पुण्यों में वृद्धि लगातार होती रहेगी और आपके सभी बंद मार्गों को खोलने के लिए उत्तम स्थितियां स्वतः ही बननी शुरू हो जाएंगी। अब इस बात को समझिए, कर्जे वाली स्थिति। एक कर्जा तो वो हो गया कि आपका मन कर रहा है और आपको यह पता है कि मेरी जेब अलाउड नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं खींच लूंगा, वो भी कर्जा हो गया। वो आपकी बुद्धि ने आपको जवाब दिया कि ऐसा करना सही रहेगा। एक कर्जा ऐसा होता है कि आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, लेकिन मजबूरी में ऐसा संकट आ पड़ा, किसी व्यक्ति की बीमारी ऐसी हो गई कि उस समय उसको बचाने के लिए कर्जा लेना पड़ा। पहले वाले पॉइंट में आप ले सकते थे या नहीं ले सकते थे, वो आपके ऊपर था कि आपकी परिस्थितियां क्या बोलती हैं। दूसरे में तो हर हाल में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति आपको अपने परिवार का बचाना है। दोनों ही स्थिति में कर्जे वाला जो उपाय है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जिसने कर्जा चुकाना है लोगों का या किसी भी संस्थान का, बैंक का, किसी कंपनी का, तो देने वाले की नीयत है या नहीं है। जिसकी देने की नीयत होगी वो कैसे भी कर सारे खर्चे काटने के बाद कुछ पैसे तो अवश्य बचा ही लेगा, क्योंकि उसको अपना भार उतार कर फ्री होना है। यह बात अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो 5 उपाय हैं ये ऑलरेडी टेस्टेड हैं 15 साल से,
ये लाभ देते ही देते हैं, लेकिन उसके साथ सबसे ज़्यादा जो लाभ देने वाला उपाय है वो है कि मेरे मन में संकल्प मैंने ले लिया कि मैं किसी भी प्रकार से ये जो भार मेरे सर पे आ गया है किसी भी स्थिति अनुसार उसको मैं चुकाऊंगा। तो उसके लिए नियत होनी बड़ी ज़रूरी है। पांचवा जो उपाय है, पांचवा उपाय में जो जीव है जो प्रेम का भूखा है, इसलिए मैंने प्रार्थना करी उपाय में प्रेम मिश्रित, जब वो आपके पास आने से खुश हो जाएगा, आप प्रेम से उसके सर पे हाथ फेरोगे, उससे थोड़ी सी बातें करोगे, तो वो जो पुण्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि पुण्य और पाप की ऊर्जा का ही खेल है सारा। पुण्य अधिक बढ़ जाएंगे तो किसी प्रकार का संकट नहीं छू पाएगा, पुण्य कम हो जाएंगे तो पाप वाली एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ये इसको ऐसे समझ लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो उसका बैलेंस रखना है इस मृत्यु जगत में, संसार में। तो वो जो बैलेंस है कि आप बहुत सारे जीवों से जुड़े हुए हो, जो बेजुबान हैं, वो आपको देख के खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मानते नहीं हैं तब तक बैठते नहीं हैं जब तक आपका हाथ अपने सर पे फिरवा नहीं लेते, आपसे बात नहीं कर लेते। ये सब चीज़ें जो है पुण्य में वृद्धि करती है, और जो भोजन खिलाओगे उनको वो हो जाएगा आपका इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट। इतने सारे जीव आपके साथ होंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे, तो कैसा भी संकट अगर खड़ा हो जाएगा जीवन में तो वो ज़रूर ज़रूर अपने पैर पीछे कर ही लेगा आप लोगों की यूनिटी को देखकर। ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। कर्जा तो बहुत छोटी चीज है, कर्म का कर्जा तो रहता ही है। अगर कर्म का कर्जा नहीं होगा तो शरीर धारण नहीं करेगा जीव, यानी कि जीवात्मा, तभी तो धारण करेगा। अशुद्धि रह जाएगी, लेना देना रह जाएगी, तभी वापिस आना पड़ेगा। तो जो कर्जे वाला जो टॉपिक है, इसमें जो ये 5 उपाय हैं, इसको आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उपाय ज़्यादा तेज है या एक साथ आपको 2 उपाय करने की ज़रूरत है। आप जो 5वां वाला उपाय है ये तो आप करिए। जो 5वां वाला मैंने बताया उसके साथ जो 4 उपाय हैं, इनमें से कोई एक चुन लीजिए और साढ़े सती की देखिए या कुंडली की स्कैनिंग करवाइए। तो ये था हमारा विषय छोटा सा, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए 5 सरल उपाय। इन 5 पॉइंट्स में या वीडियो में कोई भी ऐसी कोई बात हो जो आपको क्लियर नहीं हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा मुझे समय मिलेगा, जो गुरु माँ की आज्ञा होगी, उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम